Good morning, students. In last class we have covered valuation of goodwill topic. आपका फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया था. फर्स्ट मेथड था एवरेज मेथड, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज मेथड, जिसके अंदर हमने दो मेथड्स देखे थे, सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड. तो सिंपल एवरेज मेथड क्या था हमारा, जिसमें हमने प्रॉफिट्स को टोटल करके और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड किया एंड देन फाइनली गुडविल फाइंड आउट की. उसी तरीके से वेटेड एवरेज के हमने क्वेश्चंस किए हैं. तो आपको मैंने मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस उनके प्रैक्टिस करा दिए हैं. इसके बाद हमारा दूसरा जो मेथड आता है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है और इससे कैसे गुडविल वैल्यूएड होती है, इसको देखिए आप. दिस मैथड इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट, ये मैथड किस अजम्पशन पे बेस्ड है कि जो गुडविल है वो वैल्यूड की जाएगी उस अमाउंट की जो मान लेते हैं आप अर्न करते हैं प्रॉफिट 50,000 रुपीज़ का, और आपकी जैसी फर्म जो मार्केट के अंदर बिजनेस कर रही हैं वो नॉर्मली 40,000 का प्रॉफिट कमाती हैं. ठीक है, ऑन एन एवरेज हमने फाइंड आउट किया तो हमें पता लगा वो कमाती हैं. हमने अपने बिज़नेस में 4 लाख लगा रखे हैं और हमारा प्रॉफिट कितना होता है 50,000, और हमारे जैसी फर्म ने 4 लाख रुपए लगा रखे हैं मार्केट के अंदर जो दूसरी फर्म्स ऑपरेट करती हैं, उन्होंने प्रॉफिट कमाया 40,000 रुपये. तो मीन्स सामान्यतः जो बिजनेसेस ये इस लाइन वाले जो जिस लाइन में हम हैं उसी सेम लाइन के जो बिजनेसेस हैं वो 40,000 रुपये कमाते हैं और हम 50,000 कमा रहे हैं. तो हम उनसे कितना ज़्यादा 10,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं. तो 10,000 इज़ द सुपर प्रॉफिट जो हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं. मीन्स कि हमारी कंपनी एक्चुअल से ज़्यादा अर्निंग कर रही है. ठीक है, देखिए, दिस मैथड इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट गुडविल इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग्स ऑफ अ फर्म जो हम कमा रहे हैं एक्चुअल अर्निंग्स एंड द अर्निंग्स ऑफ अदर फर्म्स इज़ द सेम मार्केट. इन द सेम मार्केट मतलब जिस मार्केट में हम एग्जिस्ट करते हैं, मान लेते हैं हम क्लोथ मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं और सभी वहाँ पे क्या हैं, क्लोथ सेलर, और सारे क्लोथ सेलर 40,000 अर्न करते हैं और हम 50. तो हमारे 10,000 क्या है, किस कारण हम ज़्यादा कमा रहे हैं, हमारी गुडविल अच्छी है, हमारी रेपुटेशन अच्छी है मार्केट में, हम काफ़ी पुराने से अच्छे से अपने कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं, उनकी हम ग्रेवियांसेस को सुनते हैं और उनको रिजॉल्व भी करते हैं. तो इसी कारण से हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड हैं और हमारा क्वालिटी जो मटेरियल है, क्वालिटी मटेरियल वो और भी अच्छा है बाकी सबसे. तो हमारा प्रॉफिट इसलिए ज़्यादा है, हमारी सेल ज़्यादा है. ठीक है, तो वी कैन कंक्लूड दैट, हम कह सकते हैं कि अ फर्म इज़ अर्निंग हायर देन अदर, जो हम अदर कंपनी से अदर फर्म से ज़्यादा कमा रहे हैं बाई 10,000. तो वो किस लिए, ड्यू टू इट्स इमेज, उसकी अच्छी इमेज के कारण, उसकी रेपुटेशन के कारण और ड्यू टू इट्स गुडविल. तो ये रीजंस हैं कि हम जिनके कारण ज़्यादा कमा रहे हैं. तो जो सुपर प्रॉफिट आएगा उस सुपर, लास्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट मेथड था उसके अंदर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स था, यहाँ पे आपको सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स निकालना है गुडविल कैलकुलेशन के लिए. देखिए स्टेप्स क्या रहेंगे हमारे. सबसे पहले वहाँ पे हमने क्या निकाला था, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट. तो पहले सारे प्रॉफिट्स की जो भी एडजस्टमेंट दी होती है, एडजस्टमेंट्स के बाद हम एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकालते हैं, उनका ग्रैंड टोटल करके जितने सालों के प्रॉफिट होते हैं उस नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं उनसे हम डिवाइड कर देते हैं एन नंबर ऑफ ईयर्स से, और उससे हमारा क्या निकल के आता है, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट. वो स्टेप यहाँ भी सेम रहेगा, फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा. सेकेंड स्टेप में हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट जो हमारे जैसी फर्म मार्केट के अंदर रहकर अर्न करती हैं. ठीक है, वो कैसे निकलेगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने आपको बोला था अभी कि 4 लाख बिजनेस में लगा रखे हैं और 4 लाख के ऊपर उन लोगों ने 40,000 कमाए हैं. तो ऐसा मैंने कैसे बताया, मान लेते हैं बिजनेस में अर्न करने की मतलब आप बिजनेस में 4 लाख लगाओगे, 5 लाख लगाओगे, 6 लाख लगाओगे, जिस बिजनेस ने जितना लगा रखा है उसके हिसाब से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उनकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 10%. मीन्स कि आपने अपने बिजनेस में 4 लाख लगाया है, 10% रेट रहेगी, तो आप कितना बिजनेस से कमा रहे हो, नॉर्मल प्रॉफिट 40,000. इसका मीन्स क्या हुआ, आपके जैसी फर्म जो मार्केट के अंदर काम कर रही हैं उन्होंने भी 4 लाख लगाए हैं, 10% के हिसाब से वो 40,000 कमा रहे हैं, बट आप क्या कमा रहे हो, 50,000. क्लियर, आपके एडजस्टेड प्रॉफिट कितने आ रहे हैं, 50,000. सामान्यतः कंपनियां कितना कमाती हैं उसे बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट. जो आप कमा रहे हो वो होता है एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट. सामान्यतः आप 50,000 कमाते हो, एवरेज का मीन्स ये हुआ, और नॉर्मल प्रॉफिट जो सामान्यतः कंपनियां इतना कमा रही हैं. ठीक है, इसके बाद देखिए ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या वर्ड है, अभी इसको लेते हैं हम. ठीक है, इसकी कैलकुलेशन ये है. इसके बाद देखिए टेक डिफरेंस, हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, सेकंड स्टेप में निकालेंगे एनपी,
फर्स्ट में एपी था, सेकंड में एनपी था, तो एसपी सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट आएगा उसको हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से छोड़ दें, ये 2 लाइन अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की हटा दूँ, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट हमारा बहुत इजी है। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आएगी अब इस टॉपिक में, भाई एवरेज एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालने में तो हम अच्छे से सीख चुके हैं। तो अब हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सीन क्या रहेगा, टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन में अब आपको ये चीज़ परेशान करेगी, हमें अलग अलग तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, हमारे पार्टनर्स ने जो बिजनेस में पैसा लगा रखा है, जो पार्टनर्स के थ्रू कमाया हुआ रिजर्व्स है, प्रॉफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड 2 तरीके से निकलती है, एक तो निकलती है लायबिलिटी साइड से, एक निकलती है असेट साइड से। अगर लायबिलिटी साइड से निकलती है तो कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, और अगर हम क्या करते हैं, असेट साइड से निकालते हैं, तो असेट साइड में देखिए ऑल असेट्स मींस टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी मींस करंट लायबिलिटी। इसके अंदर हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज माइनस नहीं करते, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज माइनस करते हैं, मींस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस असेट्स मींस प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, या फिर कोई भी गुडविल या कोई भी अदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कोई भी फिक्टिशियस असेट आपको अलग से नाम दिया जाएगा वो हमें माइनस करनी होगी, या फिर और वही अमाउंट यहाँ भी एक्सक्लूड रहेगा। टोटल असेट्स वो असेट्स होंगी जिसमें फिक्टिशियस असेट्स इंक्लूडेड नहीं होगी, और माइनस करंट लायबिलिटीज। तो हमारे पास वही अमाउंट आएगा जो इस वाले से आएगा। नॉर्मली हम सबसे पहले इसको प्रेफर करेंगे, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस असेट। अगर क्वेश्चन में ये नहीं है तो हम किस पे जाएंगे, इस मेथड पे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और मेथड है ओपनिंग। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में हमें ना ही कैपिटल रिजर्व की इन्फॉर्मेशन दी है ना टोटल असेट्स की इन्फॉर्मेशन दी है, क्या बोला है क्वेश्चन में, ओपनिंग कैपिटल क्या दी है और क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, तो हम दोनों का टोटल करके उनका हाफ कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड वो अमाउंट है जो हमारे बिजनेस में नॉर्मली बना रहता है। मींस ओपनिंग की कैपिटल थी 40, क्लोजिंग है 60, इनका 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 50,000 आपकी ऑन एन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस के अंदर रहती है। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, हम ये जो सारा काम कर रहे हैं ये सब एस्टिमेशन बेसिस पे कर रहे हैं कि कंपनी के अंदर क्या चीज़ कितनी मेंटेन रहती है, उसके हिसाब से हमें कितना अर्न करना चाहिए, हम कितना अर्न कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एस्टिमेशन रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट होती है। तो आपके पास देखिए इसका मैं क्वेश्चन लेने जा रही हूँ सुपर प्रॉफिट मैथड का। क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं आपका ले चुकी हूँ। ठीक है, 10th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड है। 10th 11th इजी क्वेश्चंस हैं, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी मैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 ले रही हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द कैपिटल ऑफ द अनुज एंड बीनू इज ₹10 लाख। मतलब दोनों पार्टनर्स की जो कैपिटल का अमाउंट है वो 10 लाख है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 15%, मीन्स NRR जो सामान्यतः बिजनेस 15% कमाते हैं। एनुअल जो पार्टनर्स की सैलरी है 60,000 ईच, मीन्स 2 पार्टनर की सैलरी है यहाँ पर। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स 280, 380 एंड 420। ये जो एनुअल सैलरी वाला पॉइंट है ये हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद माइनस करेंगे, क्योंकि ये कौन सी एडजस्टमेंट है जो सभी ईयर्स में रेगुलर वे में की जाएगी और फ्यूचर प्रॉफिट निकालने में हमें आसानी होती है। 280, 380 और 420 की कोई भी पास्ट एडजस्टमेंट नहीं है, पुरानी। ठीक है, इन सालों की नहीं दी। क्या बोला है, ये 60,000 हमेशा दिए जाएंगे, जो इसमें इंक्लूडेड हम मानेंगे नहीं है। तो अब क्या करेंगे, पहले 280, 380 और 420 का हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से ये सैलरी माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे और थर्ड पॉइंट में सुपर प्रॉफिट एंड फोर्थ पॉइंट में गुडविल। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा मेरा। मैंने फर्स्ट पॉइंट में क्या किया है, 280, 380 एंड 420 इन तीनों का टोटल करके 3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 3 सालों के प्रॉफिट हैं और 3,60,000 मेरे पास क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट
मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नहीं है, इसमें रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ 2 पार्टनर 60,000 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 1,20,000। मैं क्या कर दूंगी, एवरेज प्रॉफिट जो मैंने निकाला 3,60,000 का, उसमें से माइनस कर दूंगी। तो नॉर्मली मैं बिजनेस में 2,40,000 का प्रॉफिट कमाऊंगी अब, ठीक है। सामान्यतः मेरे बिजनेस को कितना प्रॉफिट होगा, 2,40,000 का आफ्टर डिडक्शन ऑफ रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स। तो अभी मेरे पास फर्स्ट स्टेप में क्या आ गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एडजस्टमेंट नहीं थी तो मैंने एडजस्टेड प्रॉफिट वर्ड यूज़ नहीं किया। अगर एडजस्टमेंट्स होती तो हम यूज़ कर सकते थे, और चाहे आप अभी भी कर सकते हैं, नो इशू। सेकेंड पॉइंट में मुझे क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन देखो कैसे होगी। क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ गुडविल कैपिटल बताइए 10 लाख, ना ही कोई रिजर्व बताया है, ना ही कोई असेट। तो हम क्या मान लेंगे, 10 लाख रुपीज़ इनकी कैपिटल है। मार्केट की रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है 15%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR अपॉन 10% अपॉन 100 सॉरी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है आपके पास 10 लाख, NRR कितनी दी है आपको 15%। तो आपके पास प्रॉफिट कितना आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट 1.5 लाख। और आप कितना अर्न करते हैं, 240। तो आप कितना ज़्यादा अर्न करते हैं, जो ज़्यादा अर्न करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस NP। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका, 240। NP कितना है आपका, 1.5 लाख। तो आप कितना ज़्यादा कमाते हैं सब लोगों से, 90,000 एक्स्ट्रा। तो आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है इसके अंदर, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years। तो 3 years के एवरेज प्रॉफिट थे, 2 years हम मल्टीप्लाई कर देंगे अब। तो आपका फोर्थ स्टेप में क्या करना है, आपको गुडविल निकालना है। गुडविल मीन्स सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 90,000 मल्टीप्लाई 2 1,80,000 इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ये 12th क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, ABC पार्टनर है, C को इन्होंने एंटर किया है, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या दी हुई है, 3 years परचेज, ठीक है। B की कैपिटल दी हुई है, C का और उसके बाद जनरल रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया हुआ है, और सन्ड्री असेट्स दिया हुआ है। मैंने आपको बोला था कि हम लाइबिलिटी साइड के आइटम्स को पहले प्रेफर करेंगे, इसके अलावा सन्ड्री असेट्स को इग्नोर कर देंगे। तो आप क्या करोगे, B की कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का CR बैलेंस, मतलब ये प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये किसका है, पार्टनर्स का, कंपनी का। तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो जाएगी, 5 + 4 9, 1.5 लाख, 10.5 और 30, 10,80,000। हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद NRR दी हुई है, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, गुडविल निकालना है, जिससे C से हम शेयर मंगा सकें, ठीक है। ये C से शेयर मंगाने वाली बात मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हमें बस C का शेयर निकालना है, उसके लिए हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। देखिए 13, अच्छा मैंने 13 नहीं, चलिए मैं अभी आपको मैंने 13 स्टार्ट कर दिया। 14 भी इजी है, 14 आप कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी आपके पास 1080 की, जिसका 15% निकाल के आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। और सुपर प्रॉफिट आ जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करके आपका ये क्वेश्चन ईजी है। मैं आपका क्वेश्चन नंबर पहले ले रही हूँ 13 एंड देन 15, ठीक है। देखिए 13 लेते हैं पहले। 13 में एडजस्टमेंट है, तो सॉरी थोड़ा सा चेंज है। नॉर्मल प्रॉफिट दिया है 12%, प्रॉफिट्स आपको दिए हैं 17, 18, 18, 19, 19, 20 के। इसके बाद में आपको क्वेश्चन में गुडविल दे दी है 1.5 लाख रुपए की। क्या बोला है कि गुडविल निकाली गई है 3 साल ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट जो निकाला गया उसके 3 साल की गुडविल से गुडविल निकाल दी गई है। तो क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे गुडविल दे दी है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, और नॉर्मल प्रॉफिट की रेट है हमारे पास, और एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने एवरेज प्रॉफिट के
3 साल ले लिए हैं, तीनों साल का टोटल करके 80, 31, 156 डिवाइडेड बाय 3, आपके पास 1,22,000 का एवरेज प्रॉफिट आएगा। क्वेश्चन के अंदर NRR दिए रखी है 12%। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो हमारे पास क्या नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, तो उससे नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकल पाएगा। तो अब आपके पास क्या दिया हुआ है, हमें पता है गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट का मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास गुडविल दे रखी है, तो मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके क्या निकाल लूँगी, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे आ जाएगा, 3 डिवाइड में चला जाएगा और सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 50,000। क्लियर है। गुडविल का फॉर्मूला है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 3, ये क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन है, देखिए गुडविल वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, मीन सुपर प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद गुडविल आई है, तो मैं 3 से डिवाइड कर दूंगी तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैंने वही किया है, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 50,000। सुपर प्रॉफिट के मेथड में मैंने AP माइनस NP रखते हैं, तो AP मेरे पास 1,22,000 है, सुपर प्रॉफिट 50,000 आ गया, तो नॉर्मल प्रॉफिट मेरे पास आ जाएगा ना 72,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट 1,22,000, नॉर्मल प्रॉफिट का माइनस इधर चला गया और माइनस की वैल्यू यहाँ आने के कारण 72,000 रुपीज़ मेरे पास क्या आ गया है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट मेरे पास आ गया है, नॉर्मल प्रॉफिट की रेट मेरे पास है, तो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले में रख के वैल्यू निकाल लूँगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, नॉर्मल प्रॉफिट, क्या फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR अपॉन 100, तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट का मैंने अपोजिट आप टर्न कर सकते हैं इसको, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, नॉर्मल प्रॉफिट है 72,000, NRR मेरे पास है 12% और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 लाख। इट्स योर कैपिटल एम्प्लॉयड अमाउंट, ठीक है, 12 6 एंड देन वैल्यू आ जाएगी 6 लाख। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल इजी है, आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और डिस्कस कर रही हूँ, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 16 में भी हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। ऑन 1 अप्रैल 2014 अ फर्म हैज़ असेट ऑफ 1 लाख एक्सक्लूडिंग द स्टॉक 20,000, मीन्स कंपनी की जो पूरी असेट है वो कितनी हो गई, 1,20,000, टोटल हो गई 1,20,000, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको क्या बता रहे हैं 60,000, और करंट लाइबिलिटीज 10,000 एंड बैलेंस वर्क बी द रिजर्व, मीन्स हमें रिजर्व का अमाउंट नहीं दिया। हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल असेट्स कितनी है 1 लाख प्लस 20, टोटल असेट्स मीन्स 1,20,000। तो कैपिटल साइड में हमारे पास एक वैल्यू मिसिंग है, तो हम कैपिटल साइड को अवॉइड करके कहाँ जाएंगे इस बार, टोटल असेट साइड में, और टोटल असेट्स में से हम क्या माइनस कर देंगे, लाइबिलिटीज़, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके बाद आपको NRR दी हुई है 8% और गुडविल की वैल्यू दी हुई है 60,000 विच इज़ टू बी द 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, जो आपको 4 साल की परचेज है सुपर प्रॉफिट की। इसमें हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। तो फॉर्मूलेज में हम रखते जाएंगे लाइन वाइज और हमारे पास वैल्यू ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगी। देखिए कैसे होगा, आपके पास सबसे पहले मैंने लिया टोटल असेट 1,20,000, करंट लाइबिलिटीज 10,000 माइनस करने के बाद मेरे पास आया नेट असेट, या इसको क्या बोलेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 1,10,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट में निकाल सकती हूँ 1,10,000 का 8%, 8800 रुपये, 8,800 इज़ द नॉर्मल प्रॉफिट अमाउंट ऑफ योर फर्म। इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट मैंने निकाल लिया, अब इसको हम यहीं छोड़ देंगे। गुडविल मेरे पास दी हुई है, गुडविल में फॉर्मूला आपके पास है, गुडविल SP मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 60,000 मल्टीप्लाई 4, तो सॉरी 60,000 इक्वल्स टू SP मल्टीप्लाई 4 ना, तो SP का जो 4 होगा वो डिवाइड में चला जाएगा, तो वैल्यू आएगी 60,000 अपॉन 4 इक्वल्स टू 15,000। 15,000 आपके पास क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट से हम अपना AP निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू AP माइनस NP, सुपर प्रॉफिट 15,000, NP 8,800, तो ये यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 23,800। तो इस तरीके से हमने हमारे 12, 13 एंड 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। इसके बाद आपके पास आज का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 16 एंड 14 ऑल्सो योर होमवर्क, जिसके अंदर आपको गुडविल निकालनी है और C का गुडविल का शेयर निकालेंगे बाय 1/4। तो आप
क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एबनॉर्मल लॉस की एक छोटी सी एडजस्टमेंट दे रखी है, वो आप इजीली कर सकते हैं। जिसको 41,000 का उसके अंदर प्रॉफिट है और 2,000 एबनॉर्मल लॉस है, तो उसको आप ऐड बैक कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। बस ये छोटा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 16 इज जस्ट लाइक योर क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 एंड क्वेश्चन नंबर 12 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। ठीक है, तो आप लोगों के पास आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 16, 14। कल हम अपना थर्ड मेथड लेंगे। थैंक यू।